नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 21 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले रात के ब्लॉग में जिस खदशे का मैंने इजहार किया था कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है कि उमर अयूब की डिस्क्वालिफ़िकेशन के बाद जो महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर जो नामज़द किया है, ये फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने कर दिया, लेकिन इस फ़ैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े इख्तलाफात सामने आएंगे। तो रात गए जो पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में महमूद खान अचकज़ई की कौमी असम्बली के लिए नॉमिनेशन को लेके पार्टी अरकान की जानिब से शदीद इख्तलाफ किया गया और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जिनकी सदारत में ये इजलास हो रहा था, उनसे बार बार कोर कमेटी के अरकान की जानिब से ये पूछा गया कि अली बुखारी को किसने कहा था जब वो इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे थे कि वो इमरान खान से नए अपोजिशन लीडर का नाम लेके आए। अरकान की तरफ से कहा गया कि जब तक उमर अयूब जो हैं अदालतों से बहाल नहीं हो जाते, उनकी जगह पे किसी की नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये एतराज़ भी किया गया और कई अरकान की जानिब से ये एतराज़ भी उठाया गया कि अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो पार्टी के अरकान का है, ये ओहदा पार्टी के किसी रुकन को मिलना चाहिए, ये ओहदा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कोर कमेटी के इजलास में हुआ ये है, जैसे मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये बड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना महमूद खान अचकज़ई के नाम को। तो पीटीआई ने फ़िलहाल महमूद खान अचकज़ई के नाम की हतमी मंजूरी जो है उसको होल्ड कर लिया है, उसको रोक लिया है। जबकि कुछ और मामलात पर भी पीटीआई के अरकान की जानिब से, कोर कमेटी की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि जहाँ पर बाई इलेक्शन होना है, वहाँ पर कैंडिडेट का नाम जो है, जो डिसक्वालीफाई होने वाला रुकन होगा पार्टी का, उसकी तरफ से नए कैंडिडेट का नाम जो है वो प्रपोज़ किया जाएगा। लेकिन महमूद खान अचकज़ई के नाम को लेके पार्टी ने हतमी फ़ैसला नहीं किया और उनकी नॉमिनेशन की जो मंजूरी है उसको रोक लिया है। अब नाज़रीन, चलते हैं हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। एक तो आज अडयाला जेल में तोशा खाना केस की समाअत होना थी, लेकिन तोशा खाना केस की समाअत को मौखर कर दिया गया है और आज जुडिशल कम्प्लेक्स में जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, वो इस केस की समाअत की अगली तारीख देंगे। अब इस केस में जो बार बार इल्तवा आ रहा है, जो केस की समाअत को मुलतवी किया जाता है, वो एक अपनी जगह पे उस पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये केस तकरीबन कंक्लूड होने के करीब पहुंच चुका है। काफ़ी जो सरकार के गवाह हैं उनके बयानात कलम बंद हो चुके हैं और जिरह भी मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो केस है, ज़मानत का 8 अपीलें हैं 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने आज के दिन के लिए मोहलत मांगी थी। प्रोसिक्यूशन के मावन वकील की जानिब से बताया गया था कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अलील हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने आज के दिन तक केस की समाअत को मुलतवी किया था। तो आज देखते हैं प्रोसिक्यूटर जो है वो आज अदालत में पेश होते हैं, नहीं होते। पेश होने की सूरत में केस चलेगा, अगर पेश नहीं होते तो फिर हो सकता है कि अदालती जो समाअत है, जो अदालती कार्रवाई है, उसे आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी करना पड़े और शायद अदालत की जानिब से कोई ऑर्डर भी आए, माफ़ कीजिएगा, कि अगर प्रोसिक्यूटर सेहतयाब नहीं होते तो उनकी जगह पे किसी नए प्रोसिक्यूटर को जो है वो आइंदा हफ्ते अदालत में पेश किया जाए। और अगर पेश हो जाते हैं तो पेश होने की सूरत में, जैसे कल चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा वो इमरान खान के वकील से नहीं होगा, वो प्रोसिक्यूशन से होगा और सवाल ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो क्यों और कैसे बरकरार रखा जा सकता है, और एक ऐसा फ़ैसला जिसमें ज़मानत के केस में हतमी फाइंडिंग दी जा चुकी हों, तो ऐसे फ़ैसले को क्यों ना कलअदम करार दिया जाए। तो इसमें भी 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे के इमरान खान साहब को ज़मानत दे दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको कलअदम करार देते हुए दोबारा से री हेयरिंग करके इस केस का ज़मानत का फ़ैसला करने के लिए मामला लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया जाए। तो जो भी आज की प्रोसीडिंग होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, आते हैं, मुलाकात का दिन भी है इमरान खान साहब से आज। तो मुलाकात के लिए 6 लोगों के जो नाम दिए गए हैं, डॉक्टर अमजद अली हैं, चौधरी एजाज़ हुसैन हैं, अमीन ख़ान हैं, चौधरी नज़र हैं
और इसके साथ साथ 2 सहाफ़ियों के नाम भी दिए गए हैं। एक असदुल्ला खान का नाम दिया गया है और दूसरा नाम दिया गया है राजा बिशारत का। ये पिछले कुछ अरसे देखा गया है कि अब जुमेरात के रोज़ जो लोग पेश होते हैं रुफ़का पार्टी के सियासतदान, उनमें 1-2 सियासत अपने जो सहाफ़ी होते हैं उनके नाम भी शामिल किए जाते हैं। खुशखबरी नाज़रीन पाकिस्तान के लिए ये है कि कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान गए थे। उनके साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा भी अफ़गानिस्तान में थे, काबुल में थे, और वहाँ पर जो सह अफ़रीकी मुज़ाकरात हैं पाक, चाइना और अफ़गानिस्तान, उसका छठा दौर हुआ। और उस छठे दौर में जहाँ ट्रेड पे बात की गई, ट्रांज़िट पे बात की गई और मामलात पे बात की गई, लेकिन इस दौरे से खुशखबरी ये है कि जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, चलें वज़ीर ख़ारजा हैं, जो भी हैं, लेकिन कायम मकाम हैं, अमीर मुत्तकी, उनकी जानिब से पाकिस्तान के हुकाम को चीन की मौजूदगी में ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो अफ़गान सरज़मीन है उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कल के दौरे से एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है और अफ़गान हुकाम की तरफ से जो यकीन दहानी कराई गई, उसके साथ साथ पाकिस्तान, भारत और चाइना ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका जो कोशिशें हैं उस पर भी जो है वो इत्तफ़ाक़ किया है। सी पैक की तोसी पर भी तबादला ख्याल किया गया है, क्योंकि अब जो सी पैक है वो काबुल तक जाएगा, वहाँ तक जो है वो रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। और तीसरी बात वही है कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी इस्तेमाल की या दहशतगर्दी की किसी भी एक्टिविटी के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगली ख़बर यह है कि केपी हुकूमत पे जुर्माना हुआ है और ये जुर्माना हुआ है आलमी बैंक की तरफ से, और ये जुर्माना बढ़ाए जाने का इम्कान भी है। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये जुर्माना क्यों हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कलाम में एक 94 वाट का जो है वो डैम तमीर किया जाना था और इस डैम को बैनुल अक़वामी फंडिंग से तमीर किया जाना था, कर्ज़ लेके यानी तमीर किया जाना था। लेकिन 2020 से ये काम शुरू हुआ और आज के दिन तक ये डैम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है और डैम की तामीर में जो 2 साल की ताख़ीर हुई है, तो इस पे आलमी बैंक ने जो है वो केपी हुकूमत पे जुर्माना किया है, क्योंकि जो फंडिंग की है वो आलमी बैंक ने की है। और ज़राए का कहना है कि अगर ये डैम मुकम्मल नहीं होता, कर्ज चूँकि लिया जा चुका है, सेंक्शन हो चुकी है, तो ये जुर्माना आलमी बैंक की तरफ से मज़ीद भी जो है इसमें इजाफ़ा किया जा सकता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या उन्होंने बात की और उस बात से क्यों मुकर गए। मामला नाज़रीन ये है कि जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, उस कॉलम में 9 मई के वाक़ियत पर माफ़ी की बात की गई। माफ़ी की बात की गई, सियासी मुसालहत के लिए ज़रूरी है कि माफ़ी मांगी जाए सदके दिल के साथ। उस पर सुहेल वड़ाई साहब को जिस तरीके से हदफ़े तनकीद बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, मैंने उस पर अपने दोनों व्लॉग में बात की कि ये जो तनकीद की जा रही है ये सुहेल वड़ाई साहब पे क्यों की जा रही है। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ हमारे साथियों की तरफ से फिर बाद में ट्वीट्स करके कहा गया कि सुहेल वड़ाई साहब की 1-on-1 मुलाकात जो है, 1-on-1 मुलाकात जो है वो आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं हुई है। मैं इस बात के साथ भी इत्तफाक करता हूँ, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर 4 बंदों की मौजूदगी में मुलाकात हुई है, वहाँ पे अगर सुहेल वड़ाई साहब ने कोई चंद सवालात पूछे हैं, उन सवालात का आसिम मुनीर साहब ने जवाब दिया है, तो फिर भी मुलाकात हुई है। क्योंकि उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि 2 घंटे की नशिस्त हुई है, तो 2 घंटे की नशिस्त तो अकेले सुहेल वड़ाई साहब के साथ हो भी नहीं सकती। ये कुछ छोटी सी गैदरिंग में 5, 7, 10 लोगों की गैदरिंग में मुलाकात हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो तकरीब थी उसमें भी वड़ाई साहब ने शिरकत की। अब वो जो माफ़ी वाली बात है उस पर वड़ाई साहब को हदफ़े तनकीद बनाना अपनी जगह पे, कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनके तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एक स्टेटमेंट दिया गया। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर क्यों स्टेटमेंट दिया गया? पेशावर हाई कोर्ट में माफ़ कीजिएगा, माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब साहब का और उमर अयूब के साथ जो शिबली फराज साहब है उनका मुकदमा समाअत के लिए लगा हुआ था, जो उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे हटा दिया गया है, उनको MNA और सेनेटर के ओहदे से हटा दिया गया है। तो कल पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना दिया था, उस हुक्म इम्तना में मज़ीद तस्दीक कर दी है,
क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दाखिल नहीं हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करने के लिए अदालत की जानिब से मोहलत दी गई है और हुक्म इम्तना जो था कि नया अपोजिशन लीडर अपॉइंट ना किया जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फटा पड़ा है ना, वो इस बात पे पड़ा है कि जब पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना आपके पास मौजूद है और फौरी तौर पे स्पीकर असम्बली को और चेयरमैन सेनेट को रोक दिया गया है नए अपोजिशन लीडर की सेनेट और कौमी असम्बली में तैनाती के लिए, तो फिर इमरान खान को पैगाम क्यों भेजा गया कि नया अपोजिशन लीडर जो है वो अपॉइंट किया जाए, किसको जल्दी है। तो वो जो हुक्म इम्तना मिला, उस हुक्म इम्तना के बाद अदालती कार्रवाई के बाद बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या कहा जी, कि हम फरिश्ते नहीं हैं। 9 मई एक गलती थी जिसकी हम सब ने मजम्मत की है। अब वो मजम्मत की बात भी कर रहे हैं, गलती का एतराफ़ भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। ये कौन कह रहा है? तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कह रहा है। उस पे नाज़रीन ये एक मैसेज था बैरिस्टर गौहर साहब का, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीज़ें हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, ये अब सब कुछ जो है वो ख़त्म होना चाहिए, अब बस आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ होना था, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई, मामला बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो अब जो है वो आगे बढ़ें, अब इंतकाम ना लें। ये बैरिस्टर गौहर साहब का पैगाम था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी को मुखातिब किए बगैर, किसी का नाम लिया बगैर। तो उस पर रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट आया, जिसमें तहरीक इंसाफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट है वो सियाको सबाक से हट के तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव वही है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इस पर कमीशन बने, तहकीकात की जाएँ, CCTV फुटेज सामने लाई जाए और बताया जाए कि इसमें करने वाले कौन हैं। यानी चेयरमैन कुछ कह रहा है और उसका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। ये नहीं कि किसी के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने बात की और उसके बाद फिर रात गए तहरीक इंसाफ जो है अपने चेयरमैन की बात की उन्होंने वजाहत की, अपनी बात से पीछे हट गए, एक पैगाम दे के, एक ज़ुबान दे के, एक इशारा करके और कहा कि नहीं, 9 मई तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अगर इमरान खान के नैरेटिव की बात करनी है तो इमरान खान ने भी कई मरतबा 9 मई पर अपनी पोजीशन को तब्दील किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बता दें कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब के तर्जमान मुकर्रर हुए हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज से वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो एक और पैगाम दिया गया है, अगर PTI ने पैगाम दिया है ना कि हम फरिश्ते नहीं, हमसे गलती हो गई या 9 मई ये गलती थी, उस पर तहरीक इंसाफ ने वजाहत कर दी है। ये पैगाम फैसल वाडा की तरफ से भी दिया गया है और वो पैगाम किसके लिए है? वो पैगाम उसके लिए है जो फैसल वाडा ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में किसी को रुकावट बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फैसल वाडा का पैगाम क्या था कि सब अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना सब रगड़े जाएंगे। जितने बड़े बड़े तुरम खान बने फिरते हैं, जितने बड़े बड़े अपने आप को तुरम खान समझते हैं, किसी को पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब रगड़े जाने का मतलब ही है कि फिर सब पकड़े जाएंगे, किसी की बख्शिश नहीं होगी, किसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। तो तरक्की के रास्ते में, बल्कि तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि जो तरक्की के रास्ते का जो तसलसल है उसमें रुकावट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो तरक्की के रास्ते में कौन रुकावट बनना चाहता है और क्यों रुकावट बनना चाहता है, उसको अदम इस्तेहकाम क्यों चाहिए पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की सियासत में, वो मेरे ख्याल में कई मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ कि सियासत की बेस ही यही है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जिससे मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा और फिर वो शायद ये पार्टी समझती है कि अदम इस्तेहकाम से ही उनकी सियासत ज़िंदा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।